जय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो है फाइलेरिया निरीक्षण से संबंधित, जिसमें हमने जो है क्या किया था, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जो है डिस्कशन किया था। ठीक है, यानी इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि क्या क्या जो है आपके सैलरी रहेगी। ठीक है, यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी पोस्टिंग होती है तो क्या सैलरी रहने वाली है, प्रमोशन कहाँ तक किया जा सकता है, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगी, और फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, यानी बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो काफ़ी डाउट्स और क्वेरी रहा और उन्होंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो है उनके क्वेरी या जो भी है डाउट्स जो है पोस्ट किए उन्होंने। तो उसी डाउट्स और क्वेरीज को हम इसमें बात करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई डाउट या क्वेरी रहा है किसी चीज़ को लेकर, वो था क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर। यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका ये कहना था कि सर इसमें जो सिर्फ ऐसा बायो, यानी जिसका एज अ बायो सब्जेक्ट है 12th में, सिर्फ वही मतलब एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं, या पीसीएम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। साथ में ऑफिस वर्क है या फील्ड वर्क है, इसके बारे में भी देखेंगे। वर्किंग आवर्स की अगर बात करें इसके बारे में, और ड्रेस कोड। ये टोटल 4 ऐसे थे जो मेजर टॉपिक से जो लोगों के द्वारा पूछे गए थे या डाउट्स थे उनके। सारी चीज़ को अगर बात करें पॉइंट वाइज, सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर। पहले देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बोला गया था। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन की अगर बात करें, बाकी सारे चीज़ जो है आपको मैं ऑलरेडी जो है डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, इसके पोस्टिंग ट्रेनिंग से लेकर आप जो भी कैंडिडेट्स नहीं देखे हैं या सैलरी से संबंधित, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो, या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक है इस वीडियो का, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हो। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें लिखा है कि फाइलेरिया निरीक्षक जो है किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम करेगा। जो है सबसे ऊपर अथॉरिटी या आपको कंट्रोल बॉडी बोला जाए तो वह स्वास्थ्य विभाग, लेवल 4 है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जो डाउट था आपको, इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान। आप देखिए 10+2 क्या है, साइंस की अगर बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये है आपको बीएसएससी सीजीएल का। ठीक है, किसका, बीएसएससी सीजीएल का, सीजीएल 3 का नोटिफिकेशन। उसमें लिखा गया था मलेरिया इंस्पेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया है आपको, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन साइंस स्ट्रीम। यानी इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप जो है ग्रेजुएशन हो तो आपका जो ऑनर्स जो होगा वो बायोलॉजी होगा। ठीक, इन्होंने बोला कि साइंस स्ट्रीम। ठीक है, और साइंस स्ट्रीम का मतलब पता है क्या होता है, साइंस का मतलब होता है कि फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी होता है, और आपको बायोलॉजी भी होता है। ठीक है, यानी पीसीबी अगर बोल सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के क्या बोलते हैं, ओवरऑल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइंस लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके 12th में साइंस हो, यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट है, आप इसके लिए क्या है, क्वालिफाई है और एलिजिबल है। ठीक है, तो आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी होना चाहिए अगर आपका पीसीएम होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा 12th में अगर बात करें तो मेरा पीसीएम ही था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की जगह कंप्यूटर साइंस था। तो मैं भी अगर अप्लाई करता इसमें तो मैं भी एलिजिबल था। और कोई अगर सिर्फ बायो होता, ठीक है, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों होता, तो वो भी इसमें एलिजिबल होता। ठीक है, तो यानी सीजीएल में अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें जो है साइंस स्ट्रीम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, बस यही है कि आपको मार्क्स जो है ज़्यादा लाने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, साइंस की अगर बात करें, अगर साइंस जो सेक्शन है 25 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा जो है क्वेश्चन, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, जिसके ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा होंगे साइंस में, उनका सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और चीज़ अगर बात करें इसमें, वो है आपको ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क को लेकर। ठीक है, तो आपको बता दूं इसमें क्या है कि अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, एक मिनट, शायद इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, ऐड करना भूल गया, फिर चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी पोस्टिंग या सिलेक्शन होती है तो आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक सदर हॉस्पिटल होता है ना, सदर हॉस्पिटल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसी सदर हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। सदर हॉस्पिटल आप समझ सकते हो। और सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो जॉब है इसमें क्या काम करना पड़ेगा। तो यानी आपकी पोस्टिंग हो जाए सदर हॉस्पिटल में, तो आपको ये करना है आपको कि हॉस्पिटल में जितने भी, यानी मान लीजिए किससे, फाइलेरिया से संबंधित कितने केसेस आ रहे हैं। ठीक है, कितने केसेस आ रहे हैं। दूसरी चीज, इस मतलब जो केसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो कितना आपको सीरियस है,
ठीक है, मतलब अगर सीरियस ज़्यादा है तो ये सारे रिपोर्ट जो हैं, जो भी डाटा है, आपको रिपोर्ट किसको करना है, आपके जो ऊपर के अथॉरिटी है उनको आपको ये रिपोर्ट करना होता है कि देखिए हमारे केसेस जो हैं धीरे धीरे इस एरिया में, या ऊपर के अथॉरिटी आपसे मांग ले कि आपके एरिया में जो है कितने केसेस आ रहे हैं और कितना सीरियस है। तो अगर बात करें तो ये पहले तो ये ऑफिस वर्क है, ठीक है, यानी आपको इसमें जाके है आपको काम करना पड़ेगा सदर हॉस्पिटल में। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ केसेस है, जैसे कैसे कोविड केसेस है, ठीक है ना, कोविड केसेस जैसे हुआ था, तो उसमें क्या है कि आपको, या इससे फाइलेरिया का भी अगर मान लीजिए कि ये बीमारी अगर मान लीजिए पैंडेमिक हो जाए, ठीक है, आपको फैलने लगे, ज़्यादा केसेस आने लगे डेली बेसिस पे, आपको बहुत सारा जो है केस देखने को मिल रहा है, तो आपको ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा कि आपको क्या है, एडवर्टाइजमेंट का काम करना पड़ेगा। मतलब अब गांव में, या आपको बोल सकते हो जो ब्लॉक लेवल पे जाकर आपको सबको जो है समझाना पड़ेगा, या आपको जो है उससे रिलेटेड जो सरकार के जो गाइडलाइंस आए हैं, जैसे सरकार ने ये गाइडलाइंस दिया, देखिए ये है लक्षण यानी सिम्टम्स है, ये आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप सभी के अगर ऐसा लक्षण हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कीजिए हॉस्पिटल्स में। तो आपका जो है, आप से देख सकते हो कि आपका अगर सैलरी ज़्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को आपको है जागरूक करना है, समझाना है कि भाई ऐसे ऐसे बीमारी फैल रहा है, आप लोग थोड़ा सावधान रहे, ऐसा ऐसा काम जो है आपको करना है। तो रिपोर्ट तो आपको करना ही रहता है, साथ में जो है आपका जो इम्प्लीमेंटेशन का भी काम रहता है, यानी अगर सरकार जो है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले या स्टेट गवर्नमेंट बोले, उनका जो आप निचला स्तर होता है ना, वहाँ पे आप जो है एक ऑफिशियल एम्प्लॉय हो उनका, ठीक है, सरकारी एम्प्लॉय हो, जहां आपको क्या करना पड़ेगा, सारे हॉस्पिटल्स में जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जाके बैनर लगाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है, अवेयर करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, यानी आपको जो है इस सारे जो है लागू करना है यहाँ पे, समझ गए। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या काम है आप सभी का, ये ऑफिस वर्क है या फील्ड वर्क है। तो ऑफिस वर्क ही है मेनली, लेकिन अगर कुछ केसेस जैसे पेंडेमिक हो जाए, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, तो उस केसेस में आपको थोड़ा सा फील्ड वर्क का काम करना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो देखिए वर्किंग आवर्स आपको पता है कि 10 से 5 का जो है आपका जॉब होता है, लेकिन ये है आपको गवर्नमेंट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। तो आप तो मेन मतलब जैसे कि आप नॉर्मल टाइम में 10 से 5 का आप जॉब किए, घर चले गए, ठीक है, लेकिन सेम चीज़ वही चीज़ है अगर कोविड का टाइप, अगर कोविड की जैसा हालात हो जाए अभी, ठीक है, यानी केसेस जैसा हो जाए, पैंडेमिक हो जाए फाइलेरिया से संबंधित, तो आपको भाई वहाँ पे जब तक मतलब आपको वहाँ पे काम कंप्लीट ना हो जाए, वो आपको एक्सटेंड किया जा सकता है, आपके काम जो है बढ़ सकता है। तो प्रेशर तो आपको हर जॉब में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो आप चाहे प्राइवेट हो या जो है जॉब आपका गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, कोई भी जॉब हो, आपको प्रेशर जो है आपको हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ है नहीं, ये डिपेंड करता है आपको कि कितने जो है तेजी से बीमारी का क्या मतलब अभी रेट है, क्या कंट्रोल में है या नहीं है, ये सारा चीज उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ऊपर से आपको जॉब क्या है प्रेशर आता है तो आपको काम करना पड़ेगा, टाइम बढ़ सकता है, लेकिन 10 से 5 जो है नॉर्मल होता है। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। चौथा नंबर है ड्रेस कोड को लेकर, यानी कि सर इसमें जो ड्रेस कोड क्या रहने वाला। अब बताइए, आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनका ये कहना है कि सर इसमें वर्दी मिलेगा क्या सर, दरोगा वाला। बताइए दरोगा का ये पोस्ट है, आप ही बताओ, ठीक है। मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि आपने जो भी आर्मी हो गया, ठीक है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, यानी उनमें भी तो हायर किया जाता है ना, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप सभी अगर बिलोंग करते हैं, बहुत सारे से कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी या जो पैरामिलिट्री जो आपके वहाँ पे गए होंगे एग्जाम देने के लिए या मेडिकल के लिए गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो भी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, राइट, या नर्सेज होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो सिविल, ठीक है, सिविल ड्रेस में होती हैं, ठीक है, जो सिविल ड्रेस में होती हैं। तो ऐसा ही सेम चीज़ है, ये भी हॉस्पिटल का जॉब है, तो इसमें भी आपको क्या है, सिविल ड्रेस दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपको वर्दी नहीं दिया जाता जैसा कि दरोगा में होता। आप ही सोचो, अच्छा नहीं लगेगा ना कि वर्दी कोई हॉस्पिटल में पहन के खड़ा रहे, ठीक है। उसका काम क्या है, कॉम्बैट एग्जाम, ये सारे जो है कॉम्बैट जो जॉब्स होते हैं उनमें होता है, जो जितने भी मिलिट्री जॉब्स हो गए, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस का हो गया, तो आपको उसमें जो है आपको क्या दिया जाता है, सॉरी क्या दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है या वर्दी दिया जाता है। तो इसमें जो है आपको जो सिविल जैसा जॉब्स होता है, जो ड्रेस दिया जाता है नॉर्मल, वैसा ही रहेगा। आई होप कि चारों पॉइंट्स जो है आप सभी का जो है क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट्स नहीं होगा आप सभी को इससे संबंधित, राइट। और फिर भी किसी को क्वेरी हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में क्या है, ओपन है आपका कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए, आप आराम से अपना जो भी क्वेरी या डाउट हो पोस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।